बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कृषि विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका सॉल्व करेंगे। कक्षा 7 इकाई 6। पाठ का नाम है बागवानी एवं वृक्षारोपण। आइए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर लिखिए। निम्न में से अलंकृत वृक्ष है। राइट आंसर है गुलमोहर। तीनों ऋतुओं में उगाए जाने वाला पुष्प है। राइट आंसर है गुलाब। बीज द्वारा प्रवर्धन किया जाने वाला पुष्प है गेंदा, बीज से उगाया जाता है। गर्मी में उगाया जाने वाला पुष्प है सूरजमुखी। गंगा पुष्प की प्रजाति है, गंगा गुलाब की प्रजाति है। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चितचोर डैश की प्रजाति है, चितचोर गुलाब की प्रजाति है। कलम वाली शाखा की मोटाई डैश के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? पेंसिल के बराबर। डैश पाउडर लगाने से कलमों में जड़ें शीघ्र निकलती हैं। कौन सा पाउडर? सेरडिक्स। बेदाना डैश की प्रजाति है, बेदाना नींबू की प्रजाति है। एंडोसल्फान डैश को नियंत्रित करता है, पत्ती बेधक सूड़ी को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सही पर सही और गलत पे गलत का चिन्ह लगाना है। गमोसिस नींबू का प्रमुख रोग है, सही। पेपेन पपीता से प्राप्त किया जाता है, सही। पेपेन वो वाइट जो दूध होता है पपीता से निकलता है, उसी को कहते हैं। ग है पूसा डेलिसस आम की प्रजाति है, गलत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लीची की खेती की जाती है, सही। शाही लीची की प्रजाति है, सही। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, जोड़े बनाना है। देहरादून, देहरादून मिलाएंगे वानस्पतिक प्रवर्धन से। भेंट कलम लीची, ये गलत लिखा। थीरम, थीरम मिलाएंगे बीज उपचार से। सिट्रस कैंकर, ये एक रोग है, ये नींबू में पाया जाता है सिट्रस कैंकर। टिकोमा, टिकोमा क्या है? लता से मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, बेमेल छांटकर लिखना है। गृह वाटिका, पुष्प वाटिका, विद्यालय वाटिका, गुलाब। सब वाटिका है, ये बेमेल है गुलाब। रात रानी, गुड़हल, कनेर, पोथास, बेमेल है पोथास। गेंदा, डहलिया, कैंडी, टफ्ट, कोचिया, कोचिया बेमेल है। कलम बांधना, दाव लगाना, गोटी बांधना, बीज बोना, बीज बोना। वाशिंगटन, पूसा डाव, पूसा डेलिशियस, रोज सेंटेड, रोज सेंटेड। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। मिलीबग कीट नियंत्रण हेतु तना पर क्या बांधा जाता है? पॉलीथीन। पीपल को किस स्थल पर रोपित करना चाहिए? पूजा स्थान के आसपास। पीपल के पौधों की पूजा की जाती है, आप सभी को पता होगा, तो पूजा स्थान के आसपास। लीची प्रवर्धन हेतु सर्वोत्तम विधि है गूटी लगाना। कलम का कितना भाग भूमि में रहना चाहिए? 2 कलिका। सावनी, कामनी तथा चांदनी क्या है? फूलों और आकर्षक पत्तियों वाली झाड़ी। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, पहला है कायिक प्रवर्धन विधियों का नाम लिखना है। पहली विधि है कलम लगाना, दूसरी विधि है दाव लगाना। 2 जैविक खादों का नाम लिखना है। एजेटोबैक्टर कल्चर, दूसरा है गोबर खाद। गुलाब की 2 प्रजातियों का नाम लिखना है। पॉलिएंथा फ्लोरीबंडा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों को समझकर उत्तर दीजिए। आइए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रवर्धन विधि से तैयार पेड़ अधिक ऊंचे तथा फैलने वाले होते हैं। पेड़ की आयु अधिक है, पेड़ उपज अधिक देते हैं। यह प्रवर्धन की कौन सी विधि है? बीज प्रवर्धन। इस प्रवर्धन विधि से तैयार पौधे जल्दी फल देने लगते हैं। पेड़ एक जैसे ही फल देते हैं, पौधे मात्र वृक्ष जैसे ही होते हैं। यह प्रवर्धन की कौन सी विधि है? कायिक प्रवर्धन। इस फल से अचार, मार्मलेड एवं शरबत तैयार किया जाता है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। फल का नाम बताइए। नींबू। इस फल की प्रकृति ठंडी होती है। फल मई से जुलाई तक मिलते हैं। इसका गूदा सफ़ेद होता है। फल गुच्छे में आते हैं। फल का नाम लीची। इस फल का रंग पकने पर पीला होता है। कच्चे फलों को खुरचने पर सफ़ेद द्रव निकलता है। इसके फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। इस फल का नाम क्या है? पपीता। तो बच्चों, इस भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 8 तक सॉल्व किए हैं। अगले भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। तो आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप भाग 2 इसका ज़रूर देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।